आइए आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के 5वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। 5वें अध्याय का टॉपिक है प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज़ कह लीजिए। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? इसमें प्राथमिक क्रिया से पहले आर्थिक क्रिया जानना जरूरी है, इसको भी हम समझ लेते हैं। मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं, तीसरा है तृतीयक क्रियाएं, चौथा है चतुर्थक क्रियाएं। इनमें पहला टॉपिक प्राथमिक क्रियाएं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है आखेट एवं भोजन संग्रह। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए समीप वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। पहला है पशुओं का आखेट कर, दूसरा है अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करना। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, दूसरा है निम्न अक्षांश के क्षेत्र। उच्च अक्षांश के क्षेत्र में है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और चिली। निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में देख लेते हैं। निम्न अक्षांश के क्षेत्र में अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। नेक्स्ट टॉपिक है पशुचारण। नेक्स्ट है पशुचारण। मानव ने सोचा कि आखेट पर निर्भर रहने जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता है। तब मानव ने पशुपालन के विषय में सोचा। ठीक, और इस प्रकार से अगला है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। इसमें वह अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। ठीक, चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक। दूसरा है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। और तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। अगला टॉपिक है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन में चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका में
वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट में एग्रीकल्चर या कह लीजिए कृषि। कृषि में विश्व में पाई जाने वाले विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि को प्रभावित करती हैं। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं जो निम्नवत हैं। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिम जाति के लोग यहाँ कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया है। अगला है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में हम देखेंगे इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। और अगला है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि क्या है कि यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया। कृषि के कुछ अन्य रूपों में शुरुआत की, जैसे रोपड़ कृषि जो बृहत स्तरीय लाभोन्मुख उत्पाद प्रणाली है। इसके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास की पौध लगाई जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अगला हेडिंग है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इनकी मुख्य फसल गेहूँ, यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। अगला है मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग। डेयरी कृषि मिश्रित कृषि हो गई। अगला है डेयरी कृषि। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नति एवं दक्ष प्रकार है। अगला है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि को देख लेते। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के सीमावर्ती क्षेत्र जो दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला है। आगे है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। इसमें देखेंगे इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। आगे है सहकारी कृषि। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। सामूहिक कृषि। इस प्रकार की कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। अगला है खनन। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की गई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ठीक, इस प्रकार से हम लोग आगे खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक को भी देखेंगे। दो प्रकार के होते हैं, पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। ठीक, इसमें भौतिक कारक में इसमें निक्षेप के आकार, श्रेणी, अवस्था को सम्मिलित किया गया है। आर्थिक कारक जिसमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उनका उपयोग किया जाता है। आगे है खनन की विधियां भी देख लेते हैं। खनन की विधियां दो प्रकार की हैं, धरातलीय खनन या विस्तृत या खुला खनन।
और दूसरा है भूमिगत खनन, बंद खनन या कूप की खनन। ठीक, इस प्रकार से यह पाठ लगभग पूरा हो गया है। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर को आगे पढ़ा जाएगा।